हेलो, आप सभी कैसे हैं बच्चों। अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से 112 में 12 का डिवाइड कैसे करें यह समझेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 112 डिवाइड का चिन्ह और 12 या 112/12। ठीक है, किस में डिवाइड करना है? 112 में। किसका? 12 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। देखिए डिवाइड की शुरुआत कैसे करें, यदि आपको क्लियर है तो डिवाइड करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा गलती जो है बच्चे यहीं करते हैं। यदि 2 अंक की संख्या तो पहले 2 अंक के साथ तुलना करो, क्या ये 12 से बड़ी है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। ओके, समझ गए? क्लियर है। अब 12 को हम 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 112 से बढ़ाना है? लगाओ दिमाग। तो हमने लगाया दिमाग कि 12 को जब 9 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 108, जो कि 112 से बड़ा नहीं है, तो भाग गया 9 और उसके बाद हमें इसको घटाना होता है। कितना आ गया? 4। अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए? देखिए यहाँ कोई भी डिजिट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेंगे और इसके साथ 0 लिख देंगे। अब 12 को हमने गुणा किया 3 से, कितना आ गया? 12 दिया 36। फिर हमने माइनस किया, कितना आ गया? 4, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर जाएगा 3 और फिर कितना आ गया? 36। ओके, फिर घटाया, पॉइंट लगा रखा, 0 आ गया। फिर गया 3 और, ऐसे ये आपका आगे चलता रहेगा। ठीक है, समझ गए? ये रुकने वाला नहीं है। ये आपका क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। इसके बराबर हम क्या लिखते हैं? अपना भागफल लिखते हैं। हेलो, आप कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम 112 में संख्या 14 का डिवाइड कैसे करें यह सीखेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 112 डिवाइड का चिन्ह और 14, या ऐसे आप भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अपना डिवाइड की शुरुआत कैसे करें। यदि यह चीज़ आपको क्लियर है तो डिवाइड करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किसका डिवाइड कर रहे हैं? 14 का। 14 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 अंक की संख्या तो पहले 2 अंक के साथ तुलना करेंगे। क्या यह 14 से बड़ी है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। सबसे जो फर्स्ट स्टेप है यही हमें करना चाहिए। ठीक है, अब क्या करें? 14 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 112 से बढ़ाना है? तो हमने 14 को गुणा किया किससे? 7 से। 7 सौ 28, 2 कैरी आ गया, 7 2 9। और 14 को हमने 14 को हमने गुणा किया 8 से। 4 8 32, 3 कैरी आ गया 8 और 3 कितना? 11। देखिए 8 से गुणा करते हैं तो एग्जैक्ट हमें 112 ही मिल जाता है। तो हम फिर किसको लेंगे? 7 को ना लेकर 8 को लेंगे। ठीक है, ऐसे चेक करना होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप 7 का चेक किया, 8 का, फिर आगे यदि ज़रूरत पड़ती तो 9 का भी चेक करते हैं। ठीक है, घटा दिया, 0 आ गया। आगे कोई भी अंक नहीं, 0 आ गया, मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या बन गया? भागफल। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। हेलो, आप कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से 112 में 2 का डिवाइड कैसे करें, या इसको ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। किसका डिवाइड करना है? जो डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या 2, इसको हम यहाँ लिखेंगे। किस में करना है? 112 में। 2 का डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। यदि एक अंक की संख्या तो पहले एक अंक के साथ तुलना करो, क्या यह 2 से बड़ी है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब 2 से बड़ी है, यस। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 11 से बढ़ाना है? देखिए 2 का पहाड़ा लेते हैं, 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12, 6 बार लिया, 11 से बढ़ा गया। लेकिन 5 बार लेते हैं तो कितना आ रहा है? 10। फिर हमने इसको माइनस करना होता है और ऊपर से एक अंक यहाँ हम नीचे ले आते हैं। अब 2 का पहाड़ा हम 6 बार लेते हैं, कितना आ जाता है? 12। फिर घटाया, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है? भागफल है। इसके बराबर हम अपना भागफल लिखते हैं।
हेलो, आप कैसे हैं? अभी इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप 112 में 3 का डिवाइड कैसे करें। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब आप जानते हैं कि डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है। कितना लिखा है? 3। तो यहाँ पे 3 का डिवाइड करेंगे। किस में? डिवाइड के चिन्ह के पहले लिखी हुई संख्या में। कितना? 112। तो यहाँ 112 लिखा है। देखिए, 3 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे? जब दी की संख्या इससे बड़ी हो। ठीक है। जितने अंक की संख्या होती है उतने अंक के साथ तुलना करना। एक अंक की संख्या तो हमने एक अंक के साथ तुलना किया। तुलना करके क्या देखना है? क्या यह 3 से बड़ी है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब बड़ी है? यस। तो अब हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब 3 का पहाड़ा टेबल कितनी बार लें कि 11 से बढ़ाना है? 1 3 3, 2 3 6, 3 3 9, 4 3 12। 4 बार लिया, इससे बढ़ा गया। लेकिन 3 बार लेते हैं तो कितना आ रहा है? 9, जो कि 11 से बढ़ा नहीं है। फिर हमने इसको घटाना है। 11 में से 9 गया, कितना आ गया? 2। ऊपर से एक अंक को हम यहाँ ले आते हैं। 5 3 15, 6 3 18, 7 3 21, भाग गया 7 और आ गया 21। फिर हमने घटाया, आ गया 1। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर कोई भी अंक नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं, इसके साथ 0 लिख देते हैं। ठीक है। फिर भाग गया 3 और कितना आ गया? 9। फिर हमने घटाया, आ गया 1। चूँकि पॉइंट हमने ऑलरेडी लगा रखा है, तो जो घटाते संख्या है इसके साथ 0 लिखेंगे। फिर 3 बार, फिर आ गया 9। फिर हमने घटाया, पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। फिर गया 3 बार, फिर आ गया 9। ऐसे है जो ये आपका चलता रहेगा। ये आपका भागफल है 37.333। इस प्रकार से हम अपना ये डिवाइड करते हैं। हेलो, अभी आप कैसे हैं? अभी इस वीडियो में संख्या 113 में 2 का डिवाइड कैसे करें, या इसको हम ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए, 2 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दी की संख्या इससे बड़ी हो। यदि एक अंक की संख्या एक अंक के साथ तुलना करो। क्या यह 2 से बड़ी है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल करो। तो इस प्रकार से अपना डिवाइड की शुरुआत करना है। यदि आप ऐसे बेसिक तरीके से डिवाइड की शुरुआत करते हैं तो डिवाइड में आपकी गलती की संभावना कम हो जाती है और आपके लिए धीरे धीरे डिवाइड आसान बन जाएगा। अब हम 2 का टेबल, 2 का पहाड़ा कितनी बार लें कि 11 से बढ़ाना है? 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12। 6 बार लिया, 11 से बढ़ा गया। लेकिन 5 बार लेते हैं, कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। फिर हमने इसको घटा दिया, आ गया 1। फिर ऊपर से एक अंक यहाँ ले आते हैं, गया 6 बार, कितना आ गया? 12। माइनस करते हैं, कितना आ गया? 1। अब आगे डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ कोई अंक नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में हमें पॉइंट लेना पड़ता है और इसके साथ 0 लिख देते हैं। कितना बन गया? 10। तो भाग गया 5 बार, गया 10। फिर हमने इसको घटाया, आ गया 0। ये 0 आपका क्या है? शेषफल है। ये आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं। हेलो, आप कैसे हैं? अभी इस वीडियो में हम 113 में संख्या 12 का डिवाइड कैसे करें, इसको हम ऐसे डिवाइड के सिंबल के साथ ऐसे लिख सकते हैं और फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहें तो भी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो है डिवाइड की शुरुआत कैसे करें। तो देखिए, 12 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे? जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो। यदि 2 अंक की संख्या 2 अंक के साथ तुलना कर लो। क्या यह 12 से बड़ा है? बड़ा है? नहीं है, तो फिर अगला अंक शामिल कर लो। अब 12 से बड़ा है, यस। अब हम 12 को 1 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या से गुणा करें कि 113 से बड़ा ना आए? तो हमने लगाया दिमाग कि जब 12 को हम गुणा करते हैं किससे? 9 से,
9 2 18, एक कैरी चला गया 9 और 1 10, 108 आ रहा है। देखिए हाईएस्ट कहाँ तक, 9 तक ही लेना होता है। 9 को लेने से ये 113 से बड़ा नहीं आ रहा है, इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। कितना आ गया 108, फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 5। अब क्या करें, बिल्कुल सिंपल है। आगे डिवाइड करने के लिए जब यहाँ पर हमारे पास कोई भी अंक नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में पॉइंट लेते हैं और इसके साथ 0 लिख देते हैं। अब हम 12 को 4 से गुणा करते हैं, कितना आता है 48 आता है। फिर हमने इसको घटाना होता है, कितना आ गया 2। चूँकि पॉइंट लगा रखा है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एक 0 लिख देंगे। अब 12 का पहाड़ा 2 बार लेते हैं, 12 का टेबल 2 बार लेते हैं, यानी 12 को 2 से गुणा करते हैं तो इससे बड़ा आ रहा है। लेकिन 12 को हमने 1 से गुणा किया, कितना आ रहा है 12। फिर हमने इसको घटाया, कितना आ गया 8। पॉइंट लगा रखा है तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार से यह डिवाइड आपका चलता है। यह आपका क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं।